क्या हमारे जीवन में आने वाला हर एक दुख पिछले ही जन्म के कर्मों का फल होता है? क्या सच में हमारा भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका है या हम अभी भी इसे बदल सकते हैं? चलिए इसे थोड़ा सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। कर्म का मतलब सिर्फ अच्छा या बुरा कर्म नहीं है, और जब तक प्राणी जीवित है वो कर्म से बच ही नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, तो यह संभव ही नहीं है। अगर व्यक्ति जीवित है, उसके अंदर श्वास चल रही है, तो कर्म तो उससे होते ही रहेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप इसे अभी समझ जाएंगे। देखिए, आज के इस टेक्नोलॉजी एरा में मशीनें भी काम करती हैं, कंप्यूटर्स भी काम करते हैं। तो आज के समय में बहुत सारे काम मशीनें टेक ओवर कर रही हैं, एआई कर रहा है। तो क्या ये भी कर्म की श्रेणी में आता है? नहीं, मशीनों द्वारा किया हुआ कोई भी काम कर्म की श्रेणी में नहीं आता, और मशीनों पर मशीनों द्वारा किए गए कर्मों का कोई भी असर नहीं पड़ता। हाँ, कर्म फल से वो नहीं बच सकते जो मशीनों द्वारा काम करवा रहे हैं। तो आप यहाँ ये तो समझ गए कि कर्म तो मशीनें भी करती हैं, लेकिन उन पर कर्म फल अप्लाई नहीं होते, क्योंकि मशीनों में मैं यानी कर्ता भाव नहीं होता। अब यहाँ पर मनुष्य के केस में देखते हैं। मनुष्य जो भी कर्म करता है, उसके हर एक कर्म के साथ में जुड़ी होती हैं कुछ भावनाएं, विचार, इंटेंशन, मोह, लालच, प्रेम। आप देखना, अपने जीवन में कोई भी काम करते हो, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, उन सब में कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीजें जुड़ी होंगी, कुछ ऐसी भावनाएं अवश्य होंगी। आप बिना कर्म फल के कोई कर्म नहीं करते, और जब आप कुछ नहीं करते, केवल बैठे हुए हो, आपने सोच लिया कि आज से मैं कोई भी कर्म नहीं करूंगा, तो मैं कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। नहीं, आप खाली बैठोगे तो भी सोचोगे। अब सोचना क्या, जब सोचोगे तो विचार आएंगे। आपके द्वारा सोचे जाने वाले विचार भी आपके कर्म बनते हैं, वो भी कर्म फल बनाते हैं। अर्थात आपका हर एक विचार, हर एक भावना, हर निर्णय, हर प्रक्रिया, जो भी हम सोचते हैं, करते हैं या बोलते हैं, वह एक तरह की ऊर्जा बनकर इस ब्रह्मांड में जमा हो जाता है। यानी जैसे ही आपने कुछ सोचा या आपके मन में कोई विचार आया, किसी के प्रति अच्छा या बुरा, वो विचार अभी शब्द नहीं बना, आपने उसके बारे में कुछ बोला नहीं, लेकिन विचार क्या होता है? ऊर्जा होती है। वह ऊर्जा आपके दिमाग में से निकलती है और इस ब्रह्मांड में कहीं जमा हो जाती है, और फिर वही ऊर्जा कर्म फल लेकर आपके जीवन में वापस लौटती है। अब कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहले आता है संचित कर्म। इसे समझने की कोशिश करते हैं। संचित कर्म वो होते हैं जो भी आपने पिछले जन्म लिए हैं, जितने भी जन्म लिए हैं, उन सभी जन्मों का जो स्टॉक है, वो संचित कर्म कहलाता है। दूसरा आता है प्रारब्ध कर्म। ये संचित कर्मों का वो स्टॉक होता है जो इस जन्म में फल देने आता है, और यही हमारे जीवन की परिस्थितियां निर्धारित करता है, यही परिस्थितियां बनाता है। जैसे कि आपका जन्म कहाँ होगा, शरीर कैसा होगा, मेल होगे या फीमेल होगे, परिवार कैसा होगा, कुछ बड़े दुख होंगे, कुछ सुख होंगे, ये सब कुछ प्रारब्ध कर्म निश्चित करता है। तीसरा आता है क्रियामान कर्म। अभी हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हमारे आज के विचार, भावनाएं, निर्णय, जो भी निर्णय हम लेते हैं, यही हमारे भविष्य का भाग्य तय करते हैं। इन्हीं को क्रियामान कर्म कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, प्रारब्ध कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन क्रियामान कर्म जो है वो अभी भी हमारे हाथ में है। अब ये समझ लेते हैं, क्या हर एक दुख हमारे पिछले जन्मों के ही कर्म का फल होता है? नहीं, यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हर एक दुख पिछले जन्म से नहीं आता। हमारे जीवन के कुछ दुख जो गलत निर्णय लेने की वजह से आ जाते हैं, गलत सोच की वजह से आ जाते हैं, गलत लोगों की वजह से आ जाते हैं, कुछ गलत आदतों का परिणाम बनकर आ जाते हैं, और ये सब कुछ जो आया है वो आया है आपके क्रियामान कर्मों से, न कि संचित और प्रारब्ध कर्मा से। लेकिन हमारे जीवन में कुछ ऐसे अनुभव भी होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं रोक सकते। जैसे अचानक कोई बीमार पड़ जाता है, परिवार में अचानक ही कोई बड़ी घटना घट जाती है, कुछ गहरी परेशानियां, जन्म से मिले संघर्ष, ये सब कुछ जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। ये सभी चीजें प्रारब्ध कर्म का ही फल होती हैं, अर्थात पिछले जन्म का हिस्सा होती हैं। अब कुछ लोग प्रारब्ध को लेकर रोने लगते हैं कि मेरे प्रारब्ध में ऐसा है, मेरा जीवन जो मुझे मिला है प्रारब्ध के कारण मिला है। तो प्रारब्ध को वो कोसते हैं, प्रारब्ध के बारे में गलत धारणा बना लेते हैं। तो उन्हें ये समझना चाहिए कि प्रारब्ध हमें सजा नहीं देता, बल्कि हमें सिखाता है, एक मौका देता है, पुरानी ऊर्जा को खत्म करने का मौका और आत्मा को हल्का करने का मौका। हमारे जीवन में जो भी दुख आते हैं वो आत्मा के दुश्मन नहीं है, बल्कि दुख तो आत्मा का क्लीनिंग प्रोसेस है, वह साफ करता है। यानी आपके अकाउंट में जमा जो कचरा है वो कम हो रहा है, ये दुखों के कारण ही कम होता है। अब सवाल उठता है कि क्या कर्म मिट सकते हैं? तो जवाब है हाँ, लेकिन कैसे? जागरूकता। जैसे ही आप समझदारी से जीना शुरू करते हैं, आपके क्रियामान कर्म तुरंत बदलने लगते हैं। यानी कि अभी आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आपको अगर होश आ जाए, जागरूकता आपके अंदर आ जाए, तो आप जो अब कर्म करोगे जागरूकता के बाद, उनमें बदलाव होने लगते हैं, वो कर्म सुधरने लगते हैं। दूसरा है ध्यान। ध्यान मन की गहराइयों में जाकर आपके संचित कर्मों की ऊर्जा को हल्का कर देता है।
और वैसे भी ध्यान आपको स्थिरता देता है, जिससे कि आप सही निर्णय ले पाते हैं, चीजों को अधिक क्लैरिटी से समझ पाते हैं। तीसरा, आत्मज्ञान। अद्वैत वेदांत कहता है कि जो अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, उसके कर्म उसे बांध नहीं सकते, अर्थात ज्ञान अग्नि कर्म को जला देती है। देखिए, जीवन में दुख दो कारणों से आते हैं। पहला, पिछले जन्म का प्रारब्ध, जिसे बदला नहीं जा सकता। दूसरा, इस जन्म के क्रियामान कर्म, जो पूरी तरह आपके हाथ में है। इसका मतलब यह है कि आप 100% हेल्पलेस नहीं है, आप पूरी तरह लाचार नहीं है, आप अपना भाग्य रोजाना बना रहे हैं। अब ये स्वतंत्रता तो आपके हाथ में है, क्यों, है ना? देखिए, अगर आप आने वाले समय में, आने वाले जन्मों में कुछ अच्छा जीवन चाहते हैं, तो उसके लिए आप अभी से कुछ तैयारी कर सकते हैं, और वो सभी तैयारियां आपके इस जन्म को भी सुधार देंगी। आपका ये जन्म भी अच्छा हो जाएगा। आपके इस जन्म की दुख चिंताएं आप देखोगे कि ये हल्की हो रही हैं। आप पहले से अधिक जागरूकता से जी रहे हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो वही, आप जागरूक होकर जीना सीखें। कम प्रतिक्रियाएं दें, यानी कि अपने आप को इतना ज्यादा इन्वॉल्व ना करें लोगों की भीड़ में। जितना हो सके उतना ही बोलें। अक्सर होता यह है कि हम जरा सी बातों पर प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं, लोगों को जज करने लगते हैं। तो ये आपको रोकना होगा। भावनाओं को समझने की कोशिश करें, अपनी भी दूसरों की भी। अच्छे निर्णय लें। अगर आप रोजाना ध्यान करोगे, अपने आप को स्थिर करोगे, उस परमात्मा का चिंतन करोगे, तो निर्णय लेने की शक्ति आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। आप सही निर्णय लोगे। सत्य और प्रेम में जिए। किसी के साथ धोखा नहीं, किसी के साथ में छल कपट नहीं, केवल और केवल प्रेम। आपके अंदर अगर प्रेम है तो ही आप प्रेम बांट पाएंगे। तो सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखें, और वही प्रेम जब आपके अंदर फूटेगा और अंकुरित होगा, तब आप दुनिया को भी दे पाएंगे, और जो दुनिया को आप देंगे वही आपको वापस मिलेगा। मैंने कहा था ना कि जैसे विचार हमारे अंदर आते हैं, जो मेमोरी हमारी बनती है, वही सब ब्रह्मांड में जाकर जमा होती हैं और वही वापस लौटती हैं। अगर आपके मन में केवल प्रेम की मेमोरी होगी, प्रेम के विचार होंगे, तो प्रेम ही वापस लौट के मिलेगा। जब आप इन सब चीजों को फॉलो करते हुए जीते हो, तो आपका जो नया कर्म बनेगा बहुत सुंदर बनेगा, और वो आपका नया सुंदर कर्म आपका भविष्य निर्धारित करेगा। अर्थात भविष्य में आपका जीवन कैसा होगा, आपको दुख सुख कैसे मिलेंगे, वो सब कुछ आपके नए कर्म निर्धारित कर देंगे। दोस्तों, ये जो जन्म हमें मिला है, ये दुखों का परिणाम नहीं है। यहाँ दुखी नहीं होना है। दुख आएंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन हारना नहीं। आपको केवल इतना समझना है, उस प्रभु की इच्छा जो है, आपको केवल ये जानना है कि मेरे जीवन में जो भी दुख चल रहे हैं, वो एक अवसर है कुछ नया सीखने का, कुछ समझने का। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर एक अच्छा सा क्रियामान कर्म बना लें। कुछ भी लिख दें जो आपका मन करे, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जितने भी लोग वीडियोस को देखते हैं, वो सभी लोग कमेंट नहीं करते। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, और हमारे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो हर एक वीडियो में कमेंट करते हैं, जिनके कमेंट पढ़ के मैं उन्हें जान गया हूँ कि ये किस व्यक्ति ने कमेंट किया है। उनकी विचारधारा को समझ लेता हूँ, उनकी सोच को समझ लेता हूँ। तो आपको वीडियो जैसा भी लगा हो, अच्छा या बुरा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।